समय, दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, सीलू का दुख और गुस्सा दोनों ही बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वह अपने मायके गई थी और वहां उसने जो देखा वह महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी सीलू का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सीलू अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, भाई और यहाँ तक कि उसके भाई की पत्नी रश्मि ने भी कई बार सीलू से घर न आने का कारण भी जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही। बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। सीलू ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगी। माना कि उसका भाई राघव माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और अब माँ बाबूजी को राघव और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वह भी तो उसकी एक ही बेटी है ना। भाई राघव की शादी से पहले तक सीलू को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उससे कम स्नेह रखते हैं। बावजूद इसके कि राघव सीलू से छोटा था, परंतु रश्मि के आने के पश्चात जब सीलू अपने मायके पहुंची तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू रश्मि के प्रति अत्यधिक स्नेह व परवाह देख सीलू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई थी। भला बहू से कौन इतना स्नेह रखता है, ये बात सीलू की समझ से परे थी। सीलू को अपनी माँ की ओर भी कुछ बातें पसंद नहीं आई। पहले जब कभी घर पर कोई छोटी से छोटा सामान भी खरीदा जाता, माँ सीलू से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे सीलू की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे। वह भी पर्दे वह भी वो पर्दे जिन्हें सीलू ने पसंद करके लाए थे। जब इस बारे में सीलू ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे वो रश्मि को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसीलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने कहा उससे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर अब यह तुम्हारा ही घर है। माँ का ऐसा कहना न जाने क्यों सीलू को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी सीलू को मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि तभी सीलू से रश्मि बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं, आपके लिए बनाकर ले आऊं। यह सुन सीलू को थोड़ा अच्छा लगा और वह तनक कर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ सीलू ने रात के खाने का मेनू लिस्ट भी रश्मि को बता दिया था। तभी सीलू की माँ बोली, सीलू तुम भी जा कर तुम भी जाकर किचन में रश्मि का हाथ बटाओ, वह अकेली यह सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि सीलू को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है। लेकिन सीलू ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायका होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी सीलू ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब सीलू मार्केट से घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी ननद रजनी अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। यह देख सीलू अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। रजनी का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक रजनी का यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल नहीं भाता था। रजनी का ऐसा व्यवहार सीलू को अपने अस्तित्वहीनता का बोध गिराता। अक्सर रजनी का बेतकल्लुफ़ा होना, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी सीलू पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने चले जाना, यह सब सीलू को परेशान करता, क्योंकि रजनी के ऐसा करने से सीलू पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता था। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते रजनी और सीलू के मध्य तनाव बना रहता। रजनी को देख सीलू कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी ही देर में रजनी और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही सीलू किचन में गई उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा जी किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया है। सासू माँ कुछ कहती उससे पूर्व ही उनके करीब बैठी रजनी बोल पड़ी, भाभी लुक वाइज किचन का सेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंजेस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसीलिए मैंने सबकी जगह बदल दी। रजनी का इतना कहना था कि सीलू और रजनी के बीच कहासुनी हो गई। सीलू गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही सीलू नाराज चल रही थी।
सो उसने अपने बाबूजी को फ़ोन पर सारा वृत्तांत कह सुनाया। धैर्यपूर्वक सीलू को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है उतना ही हक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि रश्मि और तुम मिलजुल कर रहो, तुम्हारा आना कभी रश्मि को ना खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या ये मैं नहीं जानता? बाबूजी से यह सब सुन शीलू को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपने माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी वह अब दूर हो चुकी थी। शीलू ये भी समझ गई कि माँ उसे कितना प्यार करती है, मायके में उसका मान बना रहे, इसीलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। शीलू को इस बात का भी एहसास हो गया कि ननद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंदियों का नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही खूबसूरत व प्यारा होता है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में समान महत्व होता है। शीलू के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वह खुशी खुशी अपने मायके जाने को तैयार थी। साथ ही ननद रजनी के संग भी वह अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प लेकर अपने कमरे से बाहर आ गई।